स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो सीजी व्यापम द्वारा प्रीवियस सेशन में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें समावेश किया गया है और आगामी एग्जाम में जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें संभावित प्रश्न भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है जिनमें संपरीक्षक है उसमें 100 नंबर के आपको हिंदी से देखने को मिलता है और पटवारी और अगर हम बात करें तो 15 नंबर या 10 नंबर के मिलते हैं। इसी प्रकार से सीजीपीएससी में भी हिंदी का एक वेटेज होता है, लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस दृष्टि से आप सामान्य हिंदी के प्रश्नों को भी अच्छे से अगर देख लेते हैं तो छत्तीसगढ़ी के जो व्याकरण है उन्हें समझने में आपको काफ़ी आसानी होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यह हमारा अभ्यास टेस्ट 7 है। इससे पहले हमने 6 अभ्यास टेस्ट वीडियो बना चुके हैं, सबका प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। कंप्यूटर का भी प्लेलिस्ट में हम डेली बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का भी हम डेली करंट अफेयर्स से और उसके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त मैं नेक्स्ट समय में जो है इंडिया जीके से हिस्ट्री, साइंस और जो है फिजिक्स और भूगोल का भी जो भी विषय हैं उनके बारे में भी हम बनाने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि सामान्य हिंदी के कौन सा ऐसे क्वेश्चन है जो सीजी व्यापम में प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं जिनमें से 3 वाक्य त्रुटिपूर्ण हैं और त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आप वीडियो के अंत तक रहिएगा और आराम से ध्यान से देखेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इस टेस्ट के हिसाब से आपको लेना है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से 3 वाक्य त्रुटिपूर्ण हैं, त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी लड़के ने लड़की को देखा। ये क्या है? त्रुटि रहित वाक्य है, यानी कि शुद्ध वाक्य आपको छांटना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लड़के ने लड़की को देखा। तो इसका क्या है? यह त्रुटि रहित वाक्य है, यानी कि शुद्ध वाक्य है। जबकि लड़के ने लड़की को देखे, लड़के ने लड़की को देखी और लड़के ने लड़की को देखी, तो ये क्या है? सभी गलत हैं, यानी त्रुटि रहित हैं। जबकि लड़के ने लड़की को देखी, यह क्या है? शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विसर्ग संधि किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, विसर्ग संधि से लिया गया है। विसर्ग एवं विसर्ग के मेल को, स्वर एवं विसर्ग के मेल को, स्वर एवं व्यंजन के मेल से जो विकार होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि कहते हैं डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विसर्ग संधि का एक परिभाषा है, उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। भास्कर का पर्यायवाची शब्द है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। भास्कर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी भास्कर जो होता है दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर कहते हैं। यह जो है सूर्य का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिवाकर। तो सूर्य का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से पर्यायवाची का जो महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि मधुकर, रत्नाकर, पद्माकर, इस सब के बारे में भी आपको निश्चित रूप से डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के हम करंट अफेयर्स के प्रीवियस सेशन में भी कराए हुए हैं और अभी करंट में भी हम टेस्ट ले रहे हैं। तो आगे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इस प्रकार से ध्यान दे सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? विशेषण के बदले में आते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संगठन का विलोम शब्द है। संगठन का विलोम शब्द आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संगठन का विलोम शब्द डी नंबर होगा, यानी कि विघटन। संगठन का विलोम होता है विघटन। 30 प्रकार के आपको देखने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़ रहे हैं। अन्य पद की विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से समास से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ कि अन्य पद की जो विशेषता बताने वाले होते हैं वो समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसा कि आपने दशानन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 10 आनंद वाला, चंद्रमुखी, इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास का यह परिभाषा होता है। किसी अन्य पद की विशेषता बताने वाले समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में कौन सा संधि है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि स्वर संधि है। विद्यालय में कौन सा संधि है? स्वर संधि है। गूंगा का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गूंगा का विलोम शब्द जो होता है वाचाल। वाचाल दो इसमें वाचाल दिया है, इसलिए व्यापम द्वारा इसे विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से आपको लोकोक्ति और मुहावरे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। निरंतर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के क्वेश्चनों से बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तू डाल डाल और मैं पात पात। लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में भी इस प्रकार की चीज़ों को प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होता है दोनों का चालाक होना। ठीक है, दोनों का चालाक होना, दोनों का विद्वान होना, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसका सही और जो शाब्दिक अर्थ होगा, दोनों का क्या होना? चालाक होना। तू डाल डाल तो मैं पात पात, यानी कि दोनों चालाक हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का अर्थ होगा। इसका राइट आंसर होगा का वर्षा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का अर्थ है
डी नंबर, यानी कि मौका बीत जाने पर कार्य करना व्यर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौका बीत जाने पर कार्य करना क्या है? व्यर्थ है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, ऐसी लोकोक्ति का अर्थ होगा मौका बीत जाने पर कार्य करना क्या है? व्यर्थ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिखने की रीति को क्या कहते हैं। लिखने की रीति को क्या कहते हैं? शैली, वर्ण, वर्तनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखने की जो रीति है उसे कहते हैं सी नंबर, वर्तनी। ठीक है, इसके राइट आंसर होगा वर्तनी। नेक्स्ट है अधिकारी का बहुवचन क्या होगा? अधिकारी जन, अधिकारियाँ, अधिकारी वर्ग, इनमें से कोई नहीं। इसका बताना है आपको कि अधिकारी का बहुवचन क्या होगा। तो इस प्रकार से आपको बहुवचन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इस प्रकार की चीज़ों भी आप ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, अधिकारी वर्ग। अधिकारी का बहुवचन होगा अधिकारी वर्ग। कई लोग अधिकारी जन लगा रहे होंगे, चाहे अधिकारियाँ लगा रहे होंगे, पर इसका राइट होगा अधिकारी वर्ग, बहुवचन होगा अधिकारी का। नेक्स्ट है अतियों को विग्रह कर संधि का प्रकार बताइए। अतियों का विग्रह करना है और इसे संधि जो है का प्रकार बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी कि विसर्ग संधि है। अतियों, इसमें विसर्ग संधि आपको ऐसी पकड़ में आ जा रहा है क्योंकि यो शब्द का वह जिसमें आता है वह विसर्ग संधि के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में देशज का चयन करना है। कई बार हमने प्रीवियस सेशन में भी कराया हुआ है और इसमें भी लिया है। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में देशज का चयन कीजिए। देशज का चयन होता है बी नंबर, इसमें राइट होगा झोपड़ी। झोपड़ी यानी क्या है? देशज मतलब क्या होता है? आमचाल, जो कि विलेज साइड एरिया में जो बोले जाते हैं। देशज मतलब क्या होता है? अपने तरफ की जो बोली है उसके सामान्य जो बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा झोपड़ी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें एक सही वाक्य का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य आपको दिए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें से एक का सही वाक्य चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। काकरो काम में असुविधा नहीं होगी, कोनो काम में असुविधा नहीं होगी, कोई काम में असुविधा नहीं होगी, किसी काम में असुविधा नहीं होगी। तो 4 वाक्य दिए गए हैं, एक सही वाक्य का चयन करना है आपको। तो इस प्रकार से चयन करने वाले वाक्य भी आपको पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, किसी काम में असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार से शुद्ध वाक्य हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें सही वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि आज रविवार है। वास्तव में आज सोमवार है। ठीक है, तो इसका रविवार है। आप इस प्रकार के सही वाक्य का चयन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रथम पद किस समास में संख्यावाची होता है। प्रथम पद किस समास में संख्यावाची होता है? तो इसमें संख्यावाची का जो भी समास होता है उसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाची होता है। इसका राइट आंसर द्विगु समास होगा। दामिनी का परिवारचित शब्द क्या है? कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। ठीक है, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन करें। तो तद्भव का मतलब यह होता है कि जो संस्कृत या जो तत्सम से अलग होकर जो मानक हिंदी में आता है उसे हम तद्भव कहते हैं। और इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कोयल। कोयल क्या है? एक तद्भव शब्द का प्रयोग हुआ है। जबकि कपाट, कृषक, कुमार क्या है? यह तत्सम रूप में आता है। तो आप याद रखेंगे तत्सम यानी संस्कृत के समान जो, या जस्ट उसके समान ही दिखते हैं या संस्कृत से ही डायरेक्ट ले लिए गए हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। तद्भव उसे विकृत कह सकते हैं या आप भ्रंश कह सकते हैं, जो सामान्य हिंदी की बोलचाल में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए स्वर किसे कहते हैं? सभी लोग जानते होंगे। स्वर एवं स्वर के वर्णों का मेल होता है। स्वर एवं व्यंजनों के वर्णों का मेल, व्यंजन एवं विसर्ग के मेल से। तो स्वर किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो स्वर आप लोग जानते होंगे जिनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व रहता है, जिन्हें की उच्चारण करने के लिए किसी भी की आवश्यकता नहीं होता है, किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं होता है, स्वयं उच्चारणित होते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन क्या होता है? जिससे हम जिस शब्द की अगर हम बात करें अक्षर की, अगर हम बात करें उच्चारण की, तो उसे स्वर की सहायता से उच्चारण की आवश्यकता होती है, तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। चलिए पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है? इसमें देखिए आपको लिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक में आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि स्त्रीलिंग होता है। पुस्तक में कौन सा लिंग होता है? तो स्त्रीलिंग होता है। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि असंभव को भी संभव करना। उल्टी गंगा बहाना का मतलब होता है असंभव को भी संभव करना। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में संपन्न होने का पता चले उसे कौन सा काल कहते हैं? संपन्न हो गया है, इस प्रकार से कहते हैं कि कार्य क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि भूतकाल। भूतकाल मतलब क्या हुआ है?
बीत चुका, ठीक है, तो संपन्न हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूतकाल। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से सही वाक्य का चयन करना है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उनका उच्चारण अच्छा है। यह क्या है, सही वाक्य है। तो इस प्रकार से वाक्य का सही उच्चारण का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, काल के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, काल के 3 भेद होते हैं। आप इसका राइट आंसर लिखेंगे कि काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ 4 विकल्प में से एक सही है, सही का उत्तर चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 166 का डी नंबर, ठीक है, बात अनसुना करना, ठीक है। नाको चने चबाना, नाके चबाना इसका होता है खूब तंग करना। इसका राइट आंसर क्या होगा, नाको चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है खूब तंग करना। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, खूब तंग करना। नेक्स्ट है, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया 2 क्रियाएं होती हैं, जिनमें किसी का ऑब्जेक्ट होता है उसे सकर्मक कहते हैं। इस प्रकार से आप याद रखते सकते हैं। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी कि राम आम खाता है, ठीक है। राम खाता है, तो इसमें यह समझ नहीं आता है कि क्या खाता है, वह खाता है, इसमें भी समझ नहीं आ रहा है क्या खाता है। जबकि सकर्मक मतलब यह बताया जा रहा है कि आम खाता है, तो आम यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह क्रियाओं को क्या करता है, अपने लक्ष्य को भी बताता है। राम खाता है, लेकिन क्या खाता है, आम खाता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं आती हैं वह सकर्मक क्रियाएं आती हैं, और जिसमें आपका लक्ष्य इसमें नहीं दिख पा रहा है, राम खाता है, बट यह डेफिनेटली निश्चित नहीं है कि क्या चीज़ खाता है, तो यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो थोड़ा सा ऐसे रिलेट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, संकेत वाचक विशेषण किससे है। तो संकेत वाचक विशेषण किस में है, तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो विशेषण और संकेत वाचक सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, यानी अंधकार जो है आपका, अंधकार जो है इसमें क्या है, तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर अंधकार क्या है, तत्सम शब्द है। इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज पर भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जहां पर आपको PDF मिलते हैं और वहां पर और भी जानकारी सूचनाएं आपको प्रदान किया जाता है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का नाम है MK नॉलेज ग्रुप, और टेलीग्राम के जो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, और आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।